गुरुपद पूज बंदन करो, धरहु रैन दिन ध्यान। जाकी कृपा कटाक्ष से पायो निर्मल ज्ञान। साचा शब्द बताइया, साचा दिया मुकाम। ताते वंदौ तौ चरण, साच गुरु सतनाम। वारी तेरी बलियई, पल में 100 बार। सदगुरु मोह पर दया करो, साहेब कबीर श्री जनहार। संत समाज अमृत गुणा, वरण वरण सब लोग। सकल समाज गुरु को बंदगी, जो जस लायक हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परम पिता परमात्मा की जय। संसार में दो तरह के लोग हैं, एक है मनमुखी और एक होते हैं गुरुमुखी। गुरु में भी दो तरह के हैं, एक मनमुखी गुरु होते हैं और एक गुरुमुखी गुरु होते हैं। जो गुरुमुखी गुरु होते हैं उनका आधार सदगुरु परमेश्वर है, जो शब्द स्वरूपी है। लेकिन जो मनमुखी गुरु हैं उनके आधार मन है, और मन के द्वारा जो भी रचना हुई है उस रचना में वह जीव को उलझाने का प्रयास करता है। और उन्हीं के लिए जो मनमुखी गुरु हैं उनके लिए कबीरदास जी की एक साखी है। कबीरदास जी कहते हैं कि पहले दही जमाए के, पहले दही जमाए के, पीछे दूही गाय। बछड़ावा के पेट में माखन हाट बिकाए। पहले दही जमाए के पीछे दूही गाय। पहले ही अपने जीवन की कार्यशैली को निर्धारित कर चुका है, वह निर्णय तक पहुंच चुका है कि हमें जीवन में क्या करना है, जीवन में हमें कैसे रहना है। और फिर वह सत्संग में जाता है, संत गुरु के पास जाता है, साध गुरु के पास जाता है, ज्ञानामृत को लेने के लिए। इसे कहते हैं कि पहले दही जमाए को, पहले विचारों की दही अपने मन मस्तिष्क में जमा लिया है, निर्णय कर चुका है, और फिर जाता है
गाय को दूहने के लिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि गाय अगर दूध देती भी है तो अपने बछड़े के लिए दूध देती है। जब तक बछड़ा पैदा नहीं होगा तब तक गाय के स्तन में दूध नहीं आएगा। बच्चा जब पैदा होता है धरातल पर तब मां के स्तन में दूध आता है, क्योंकि बच्चे के लिए है, वो बछड़े के लिए है, वो दूसरे के लिए नहीं है। तो अभी तो यही निर्णय नहीं हो पाता है कि पात्र है या नहीं है। उस दूध के ज्ञान अमृत के ये पात्र हैं अथवा ये पात्र नहीं है। और जब तक गुरु यह नहीं समझेगा कि यह पात्र है, यह हमारी औलाद है, यह हमारे ही परंपरा का है, तब तक जो वास्तविक ज्ञान है वह नहीं बता सकता। उसी को कहते हैं कि बछड़ा वाके पेट में, वो भी निर्णय नहीं कर पाया कि यह शिष्य बन चुका है कि शिष्य नहीं बना है। अभी केवल घूम रहा है इसी तरीके से। और उसी सिलसिले में जब कोई भी किसी संत गुरु या साध गुरु के समीप जाता है तो कुछ न कुछ तो वार्तालाप होगी, तो कुछ न कुछ कहेंगे ही। तो मूल जो तत्व है वो तो गुरु के मुख से बाहर निकला नहीं, लेकिन यह घूम घूम करके और चारों तरफ माखन बेच रहा है। मक्खन बेचने का मतलब यह है कि मूल तत्व उसे प्राप्त हुआ नहीं, ज्ञान अमृत का पान किया नहीं, लेकिन वह चारों तरफ घूम घूम करके और शिष्य बनाता फिरता है, करोड़ों करोड़ों शिष्य बना लेता है और हर जगह घूम घूम करके अब मक्खन बेच रहा है। इससे बड़ा आश्चर्य की बात होगी क्या कि गुरु का ज्ञान वह प्राप्त किया नहीं और वह उपदेशक बन गया, उपदेश दे रहा है घूम घूम करके। जैसे हम लोग यहाँ एक परंपरा है, कहा जाता है कि जब तक कोई गुरुमुखी होगा नहीं तब तक वह कन्यादान नहीं कर सकता है। अब समस्या पैदा हो गई, कन्या की शादी करनी है, प्रतिबंध लग गया कि जब तक गुरुमुखी होगा नहीं तब तो कन्यादान नहीं कर सकता। तो वह तुरंत जो कान फूंकने वाले गुरु हैं, कान फूंका गुरु, जिसे स्वयं का ज्ञान नहीं है, वह कान में मंत्र दे देते हैं, वह गुरु हो जाते हैं। क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बिना गुरु का ज्ञान लिए हुए आप अगर किसी भी प्रकार का दान करते हैं तो उस दान का कोई महत्व नहीं है। क्यों कहा गया इस तरह की बात? इस चीज को नहीं समझा पाते, इसलिए कहा गया है कि गुरु आसक्ति को खत्म करता है। चाहे आप कन्यादान करते हो, चाहे वो कुछ भी दान करते हो, अगर उस वस्तु के प्रति या कन्या के प्रति आपकी आसक्ति है, लगाव है, तो फिर दान का कोई महत्व नहीं है। कन्यादान का मतलब ही होता है
उससे आसक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और इसीलिए हमारे यहां शादी विवाह में एक परंपरा आती है कि माता पिता तो नाम दे देते हैं कन्या का, अब उसके बाद माता पिता का कोई उस कन्या के साथ संबंध नहीं रहता और उस कन्या का मालिक बन जाता है उसका पति। लेकिन जो भाई होता है, भाई बहन का रिश्ता है, और भाई कन्यादान के बाद लवा में रहने का काम करता है, जिसमें धान का लवा होता है, धान की भूसी जो है उस लवे के साथ जुड़ी रहती है। वह संकेत देता है कि भले ही पिताजी और माताजी दोनों आदमी मिलकर के और तुम्हें दान कर दिए, लेकिन हम अभी हैं और हमारा तुम्हारा संबंध जब तक इस घट में प्राण रहेगा तब तक हमारा तुम्हारा संबंध रहेगा। हमेशा मैं तुमको अपने यहां बुलाऊंगा और जब कोई किसी प्रकार का संकट तुम्हारे ऊपर पड़ेगा तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। और उसके बाद से वो भाई की जिम्मेदारी हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि आसक्ति खत्म करो, लेकिन निरासक्त होता नहीं, आकंठ आसक्ति में डूबा हुआ है और वह गुरुमुखी हो गया और अब कन्यादान करने का अधिकारी हो गया। वो एक घटना हमें याद है, हमारे एक चचेरे भाई जो बैंक में मैनेजर थे, वो गंगा सागर में उनकी तैनाती थी। बलिया जनपद के ही पति पत्नी जो बहुत बड़े जमींदार थे और वो तीर्थ यात्रा पर चले गए गंगा सागर, लेकिन वो गुरु किसी को नहीं बनाए थे, कान नहीं फुकवाए थे। और जब ये पहुंचे वहां तो जो तीर्थ पुरोहित था वो कहा कि आप गुरुमुखी हुए हैं? तो नहीं, हम गुरुमुखी तो नहीं हुए हैं। कह दो काहे लिए यहां चले आए? आपका तीर्थ करना बिल्कुल बेकार चला जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको गुरुमुखी होना पड़ेगा, और वो भी गुरु बनाने के लिए नियम है कि जो गुरु होना चाहिए वह जानकार होना चाहिए, परिचित होना चाहिए, बारे में हम सब कुछ जानते हो। इसलिए हमारे यहां कहा जाता है कि पानी पीह छान के और गुरु बने है जान के। जब तक हम किसी के बारे में पूर्ण रूप से जानकार नहीं है उसको गुरु हम नहीं बना सकते। तो तीर्थ पुरोहित कहा कि भाई आपके जनपद के हैं यहां पर है, तो ये सब कुछ करते हो, बैंक के मैनेजर हैं, लेकिन आप चलिए उनके यहां हमारा संबंध है उनसे, और जाकर के उनका पैर पकड़ दीजिएगा, पैर छोड़िएगा नहीं कब उनका जब तक वो तैयार न हो जाए। हम उनको लेकर के पहुंचा उनके यहां। पहले तो समझे कि बैंक का लोन वगैरह लेने के लिए आया है, तो झिड़के कि भाई बैंक में आना, यहां नहीं, क्या जरूरत है। तो वो तो पैर पकड़ लिया था और ये तीर्थ पुरोहित तब उनको समझाने लगे कि भाई आप ही के जनपद के हैं, तीर्थ यात्रा पर तो आ गए, लेकिन अभी तक ये किसी को गुरु बनाए नहीं हैं, तो आपके शरण में आए हैं, आप इनको शिष्यत्व प्रदान कीजिए। कहेंगे भाई हमारे परंपरा में ऐसा नहीं है, हम लोग
कुल गुरु या कुल पुरोहित का काम नहीं करते, तो हम जानते भी नहीं है कुछ भी, हम कैसे इनको शिष्य बनाएंगे। लेकिन तीर्थ पुरोहित कहा कि नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपने गुरु जी से मंत्र कोई लिए होंगे, वही मंत्र इनके कान में कह दीजिएगा, और जितना पूजा पाठ कथा करना है सब हम कर लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से वह शिष्य बन गया और गुरु बन गए। और हर साल कार्तिक के महीने में बैलगाड़ी पर सामान लाद करके और उनके यहां गांव पर भिजवाता था। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। समझ नहीं पाते गुरु और शिष्य का संबंध क्या है, गुरु किसको होना चाहिए। इसीलिए गुरु गीता में जो कहा गया है, नमस्ते नाथ भगवन, नमस्ते नाथ भगवन शिवाय गुरु रूपिणे, विद्यावतार स्वयं सिद्ध्यै श्रीकृतानेक विग्रह। नमस्ते नाथ भगवान शिवाय गुरुरूपिणे, शिवाय गुरुरूपिणे, जगत कल्याण के लिए गुरु रूप में स्वयं जो भगवान अवतरित हुए हैं उनको नमस्कार है। वो विद्या के अवतार हैं, स्वयं सिद्ध हैं, और माया द्वारा जितने भी कृत्य हैं, जो रचित संपूर्ण सृष्टि है, उसका विग्रह करके और सब कुछ दिखा देते हैं। उस गुरु को नमस्कार है। सदगुरु परमेश्वर शरीरधारी नहीं है और न तो कभी शरीर धारण करते हैं। जो कबीर कहते हैं कि कोटि न चंदाऊ गवे सूरज कोटि हजार, और सदगुरु बाहर मिलिया तो दिसत घोर अंधार। सदगुरु सबके घट में विराजमान है, लेकिन जो मनमुखी गुरु है, सदगुरु परमेश्वर, तो नहीं समझ पाते, और वो मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में इस जीव को उलझा देते हैं। उन्हीं के बारे में कबीर की वो साखी है कि पहले दही जमाय के और पीछे दूही गाय, और बछड़ावा के पेट में और माखन हाट बिकाय। हर बाजारों में जगह जगह घूम करके और माखन मतलब ज्ञानोपदेश कर रहा है, और आज करोड़ों करोड़ शिष्य उनके लिए जीने मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो भी मनमुखी, अब ये भी मनमुखी गुरु है, और मन का ही संपूर्ण यह तीन लोक तक की सृष्टि है। जो कहा गया है कि तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर, और नैनन मध्य मन बसे, और पल पल करता दौर। इसीलिए उन्हीं के बारे में कहा गया है कि हद चले से मानवा बेहद चले से साध। हद है पिंड ब्रह्मांड तक, लेकिन ब्रह्मांड के शिखर पर बेहद है, और बेहद के बाद
कहते हद बेहद दोनों तजे ताका मताया गाद। वह संत पुरुष होता है जो हद बेहद से भी परे, वह अनाम लोक तक पहुंच जाता है। उसका विचार अगाध होता है, वह असीम हो जाता है, क्योंकि उसका सीधा संबंध जब तक सदगुरु के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक उसे यथार्थ का बोध नहीं हो सकता। इसीलिए कबीर की एक वाणी है कि जब मैं भूला रे भाई ओ मेरे सदगुरु जुगति बताई। जब मैं भूला रे भाई क्रिया कर्म आचार में छाड़ा तीर्थ का नहाना। सगरी दुनिया भई सयानी, सगरी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बौराना। जब मैं भूला रे भाई, कहते जिस समय मैं भी भूला भटका था, मैं भी अन्य लोगों की तरह से मंदिरों में जाकर दर्शन करता था, मैं भी तीर्थों में घूमा करता था, लेकिन सदगुरु हमें यथार्थ का बोध करा दिए और जब क्रिया कर्म सारा आचार व्यवहार सब कुछ समाप्त हो गया तो सारी दुनिया होशियार हो गई और हम एक पागल बन गए। सारी दुनिया कहती है कि ये पागल है। ना मैं पूजूं देवी देवा, ना मैं पूजूं देवी देवा, ना मैं घंट बजाई, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूरत धरु सिंहासन, ना मैं पूप चढ़ाई। जब मैं भूला रे भाई, ठुक ठुक कई के गढ़े ठठेरा, ठुक ठुक कई के गढ़े ठठेरा, बार बार तवाई, बार बार तवाई। तामूरत के रहे भरोसे, तामूरत के रहे भरोसे, अगिलो जन्म नसाई। जब मैं भूला रे भाई, मेरे सदगुरु जुगति बताई। जब मैं भूला रे भाई। हम देखते हैं कि ठठेरा मूर्ति को बनाते समय बार बार उसको आग में तपाता है और ठोक ठोक करके
और मूर्ति का निर्माण करता है, और उस मूर्ति के भरोसे रह करके यह जन्म तो हमारा बर्बाद हो ही गया, अगला जन्म भी हम अपना बर्बाद कर रहे हैं और यथार्थ को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो सद्गुरु परमेश्वर हैं वो तो तुम्हारे घट के भीतर मौजूद हैं, सब घटों में मौजूद हैं। ये कहते हैं कि सब में पूर दूर सब ही न से, सब में पूर दूर सब ही न से, और जगत से रहो उदासी, जगत से रहो उदासी। अपना सा जीव सबका जानो, अपना सा जीव सबका जानो, तब मिली है अविनाशी, जब मैं भूला रे भाई। ओ मेरे सदगुरु जुगती बताई, जब मैं भूला रे भाई। कहते सब में पूर्ण दूर सब इनसे, सबके साथ रहते हुए भी तुम निरासक्त हो जाओ। और जगत से, जगत का मतलब है ज से जन्म है, गत से मृत्यु है। सृजन और संहार के बीच जो कुछ तुम देख रहे हो वो क्षण मात्र के लिए तुम्हारे साथ है। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, शरीर को छोड़ करके भी एक दिन बाहर निकल जाना पड़ेगा, इससे भी खदेड़े जाओगे। तो जब शरीर तुम्हारा नहीं है तो किसको तुम मेरा 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 कर रहे हो? ये कहते कि जगत से रहो उदासी और अपना सा जीव सबका जानो। जितने भी सृष्टि के अंदर जीव हैं सबको तुम अपने समान समझो, तब जाकर के तो सद्गुरु परमेश्वर का साक्षात्कार होगा, तब मिली है अविनाशी। फिर अंत में कहते हैं सहो कुशबद बाद को त्यागो, सहो कुशबद बाद को त्यागो, छाड़ो गर्व गुमाना, छाड़ो गर्व गुमाना। सत्य नाम वाहि को मिली है, सत्य नाम वाहि को मिली है, कहे कबीर दीवाना, जब मैं भूला रे भाई। ओ मेरे सदगुरु जुगती बताई, जब मैं भूला रे भाई। हम अमूमन देखते हैं कि अगर कोई हमारी आलोचना करता है, कोई हमें गाली देता है या शब्द बोलता है, तो उसके प्रति घृणा पैदा हो जाती है, द्वेष पैदा हो जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि सहो कुशबद, अगर कोई तुम्हारा अपमान करता है, कोई गाली देता है, अब शब्द का प्रयोग करता है, तो उसको तुम सहो, बर्दाश्त करो और वाद विवाद भूल करके भी मत करो। छाड़ो गर्व गुमाना, अहंकार का परित्याग करो, क्योंकि स्पष्ट कहा गया है अहंकार अभिमान बिरारा, तब घट का चौका भया उजियारा। इस घट के भीतर भी चौका है,
जहां आत्मा का खुराक तैयार होता है, और वहां अंधेरा पड़ा हुआ है। आत्मा बिना खाए पिए आत्मा तड़प रही है, छटपटा रही है। मन का खुराक तो बहुत मिल रहा है, मन दिन रात पुष्ट होता चला जा रहा है, लेकिन हमारी आत्मा कमजोर होती चली जा रही है, क्योंकि उसे खुराक नहीं मिलता। और जिस चौका में आत्मा का खुराक तैयार होता है, वहां पर तो अंधकार पड़ा हुआ है। वहां तो तब ज्योति जलेगी जबकि अहंकार और अभिमान का परित्याग कर दिया जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि सत्य नाम वाहि को मिली है, कहे कबीर दीवाना। जब तक मस्ती नहीं आएगी, दीवाना नहीं हो जाएगा, तब तक सत्य नाम की प्राप्ति उसे नहीं हो सकती। और सत्य नाम ही सदगुरु हैं। कोई पहले ही कहा कि साच गुरु सतनाम, सतनाम ही सच्चा सदगुरु है। और जब तक सतनाम का बोध नहीं होगा, क्योंकि सतनाम के माध्यम से ही सदगुरु परमेश्वर का साक्षात्कार होगा। सतनाम संपूर्ण सृष्टि के अंदर व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन उसी के माध्यम से हम नामी तक जा सकते हैं। नामी 2 अंगुल में रहता है, लेकिन यह नाम 10 अंगुल में समाहित है। 10 अंगुल में संपूर्ण सृष्टि मौजूद है। और इसी को पूर्व सूक्त में जो पहला मंत्र कहा गया है, ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिवं सर्वतः पृत्वाः त्यतिष्ठ दशांगुलम्। वह ओंकार असंख्य सिरों वाला, असंख्य भुजा वाला, असंख्य नेत्रों वाला, संपूर्ण भूमंडल को आवृत करते हुए, तो है कहा 10 अंगुल में समाहित है। तो घट के भीतर ही 10 अंगुल और 2 अंगुल का भेद है। 2 अंगुल में आकाश है, जहां शब्द स्वरूपी विराजमान है, और 10 अंगुल में यह ओम, ओम नाम, ओंकार नाम जो 10 अंगुल में समाहित है। और उसको जब तक हम उस रहस्य को समझ करके और सदगुरु के सानिध्य में रहकर अंतर्मुखी साधना नहीं करेंगे, तब तक यथार्थ का बोध नहीं हो सकता। बोलिए सदगुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। ज्ञानी को, ध्यानी को, गुप्त को, प्रकट को, सकल संत समाज को सत्य नाम साहिब।